नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय और 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के बेमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्र आदि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर पर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कहीं। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांग गुफा जैसा मुख और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुम्भ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया और फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं में घेरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास, सुम गणेश जी के पास और निशुम्भ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गई। निशुम्भ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुम्भ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से भेद दिया।
7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय भिद गया। घायल कालनेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुसमांडा, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिक के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काटकर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर परिध लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिध का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।